दोस्तों आज वो दिन आ ही गया जिसका हम लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि सर वाला क्वेश्चन कब बता रहे हैं जो 4 मार्क्स का आता है या 3 मार्क्स का आता है और उसमें हमारे 2 रूट्स दिए होते हैं पॉलिनोमियल में और 2 रूट्स और फाइंड आउट करना होता है जिसमें टोटल 4 रूट्स हो जाया करते हैं और वो एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहता है और उसमें किसी डिविजर से डिवाइड करते हैं जहाँ पर फैक्टराइजेशन का भी रोल प्ले होता है वहाँ पर। तो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हमारे बोर्ड पर लिखा हुआ है और उसको हम लोग सीखेंगे क्या स्टेप फॉलो किए जाते हैं, कितने स्टेप होते हैं, ताकि हम लोग बहुत ही कम टाइम में उसको कर ले जाएं और अपना 4 नंबर या 3 नंबर हमारा फिक्स हो जाए। ये आता ही आता है। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं कि फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 इफ 2 ऑफ इट्स जीरोस आर 2 एंड माइनस रूट 2। ये हमारा एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यानी 4 डिग्री पॉलिनोमियल, यानी इसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है 4 है और उसके ऑलरेडी 2 रूट्स दिए हुए हैं यानी उनके 2 जीरोस यानी 2 वैल्यू दी हुई है यानी इनके 2 सोल्यूशन दिए। देखिए अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है इनके रूट्स को। आप कुछ लोग रूट्स बोलते हैं, कोई इसके जीरोस बोलते हैं, कोई इसकी वैल्यू बोलते हैं और कोई इस पॉलिनोमियल का सोल्यूशन बोलते हैं अगर ये 0 के इक्वल हो जाता है। तो उसके 2 रूट्स दिए हैं। पहला देखिए √2 दिया है, दूसरा मान लेते हैं ये अल्फ़ा है और ये बीटा। याद करिए मैंने बताया था कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल के 2 रूट्स दिए हुए हों, ठीक है ना, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो उसके जो सोल्यूशन, उसके जो फैक्टर आते हैं ना, वो आता है x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा। अगर 2 रूट्स हैं तो उसके जो फैक्टर आते हैं वो पहला x माइनस अल्फ़ा और दूसरा x माइनस बीटा आता है। अल्फ़ा हमने √2 को माना है, बीटा हमने माइनस √2 को मान लिया अपने मन में ऐसा। अच्छा, अगर मान लीजिए 2 रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं लेकिन मेरा यहाँ पर अल्फ़ा की जगह 2 है और बीटा की जगह माइनस √2 है, तो हमारे रूट्स क्या आएंगे? तो हमारे रूट्स आएंगे x माइनस √2 और दूसरा क्या आएगा x प्लस √2। ऐसा कैसे? अभी मैंने बताया था कि x माइनस अल्फ़ा x प्लस बीटा। अब देखिए ये माइनस क्यों आया, ये प्लस क्यों आया? देखिए अगर इसको 0 के बराबर करेंगे तो ये x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा √2 आ जाएगा जो इसके बराबर है, और ये x प्लस √2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये x इज इक्वल टू माइनस √2 आ जाएगा जो माइनस √2 इसके बराबर है। ठीक है, अब मैं इसको अल्फ़ा बीटा को हटा दे रहा हूँ, इसे समझाने के लिए बताया था। तो ये जो फैक्टर आता है ना, इसी को बोलते हैं हम लोग g ऑफ x बोल दिया करते हैं। क्या बोल देते हैं? g ऑफ x। और इस यही डिविजर कहलाता है, इसी से डिवाइड करेंगे। क्यों ये डिविजर कहलाता है, क्यों इससे डिवाइड करेंगे? इससे डिवाइड इसलिए करते हैं क्योंकि इसी का ये दोनों एक फैक्टर है। फैक्टर क्या होता है? डिविडेंड को डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो जब फैक्टर डिविडेंड को डिवाइड कर देगा ये फैक्टर, तो ये क्या इसका फैक्टर होगा? नहीं होगा, बिल्कुल होगा। फैक्टर की डेफिनेशन से ही पता चलता है। और ये हमारा f ऑफ x ऑलरेडी दिया हुआ है, नोट कर लेते हैं उसको। f ऑफ x को क्या दिया है? 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 है ना। सबसे पहला जो स्टेप हमारा आएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड कर देते हैं। f ऑफ x में डिवाइड कर देंगे g ऑफ x से। करिए डिवाइड g ऑफ x। अब अच्छा, ये जो g ऑफ x है ना, इसको मैं एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूं। ये क्या है? x माइनस √2 x प्लस √2, यानी ये फार्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या? x स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा? 2। ये समझ में आ गया तो अच्छी बात है। और यही x स्क्वायर माइनस √2 से हमको डिवाइड करना है क्योंकि ये g ऑफ x ही है। और f ऑफ x आपका यहाँ डिविडेंड होता है तो इसको लिखेंगे, इस डिविडेंड को 2x की पावर 4 माइनस 3x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। डिवाइड कर लीजिए, कितनी बार जाएगा? इसमें 2
लाना है, देख लीजिए, और x की पावर 4 करना है तो 2 लाना है, तो 2 तो रहेगा ही मल्टीप्लाई में। यहाँ x स्क्वायर है, x स्क्वायर को x की पावर 4 बनाना है तो x स्क्वायर से हम लोग डिवाइड भी कर देंगे, ये आ जाएगा 2x की पावर 4। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर। अब x स्क्वायर वाला टर्म ये है, इसी के नीचे लिखेंगे 4x स्क्वायर, लेकिन माइनस की प्लस, यहाँ देख सकते हैं प्लस माइनस माइनस। इतना समझ में आ गया आपको ये। अब स्टेप नेक्स्ट क्या किया जाता है, जो नीचे वाला पॉलिनोमियल है उसका साइज चेंज कर दिया जाता है। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये देखिए, एक प्लस एक माइनस कैंसिल, एक माइनस एक प्लस कैंसिल हो गया ना। अब नहीं सॉरी, यहाँ पर 4 है, कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, कैंसिल नहीं होगा। एक 4x स्क्वायर है, एक -3x स्क्वायर, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x स्क्वायर बचेगा। ठीक है, बचा ये और ये और ये। इसको आप लोग चाहे नोट कर लीजिए, चाहे नोट करिए, मैं नोट कर लेता हूँ ताकि आसानी हो जाती है, कोई चीज़ छूटता नहीं है। फिर यहाँ प्लस रहेगा क्योंकि बड़ा 4x स्क्वायर था, और ये प्लस 6x -2। अब मुझे क्या लाना है, -3 लाना है, तो यहाँ प्लस है तो मुझे तो माइनस लगाना ही पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करना है तभी 3x स्क्वायर होगा। ठीक है, लेकिन मुझे लाना है 3x क्यूब लाना है, तो एक x तो और लगाना पड़ेगा तभी ये क्यूब बनेगा। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे -3x क्यूब। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, देखिए माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और 3 2 ज़ा 6x, ये देखिए x वाला ये है तो 6x यहीं लिखेंगे। अब माइनस माइनस प्लस हो गया था, फिर हम लोग लाइन ड्रॉ कर देंगे, नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये देखिए प्लस माइनस सेम है, कैंसिल हो जाएगा, ये भी प्लस है और ये माइनस है, ये वाला ऊपर वाला प्लस नहीं लिया जाएगा, नीचे वाला माइनस लिया जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। बचा क्या अपने पास बचा x स्क्वायर -2, है ना। एक स्टेप और बचेगा मेरे ख्याल से, देखते हैं। मुझको क्या लाना है, x स्क्वायर -2 लाना है। x स्क्वायर -2 है, तो x स्क्वायर -2 1 ज़ा x स्क्वायर -2, जैसे 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, तो x स्क्वायर -2 1 ज़ा x स्क्वायर -2, तो डायरेक्ट 1 ज़ा बार लेके चले जाइए और ये आपका आ जाएगा x स्क्वायर -2, है ना। ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, दोनों साइन चेंज, बचा 0। रिमाइंडर कितना बचा, 0। क्यों बचा 0, इसलिए 0 बचा क्योंकि इस पॉलिनोमियल का, इस एक्सप्रेशन का फैक्टर था कौन, ये। तो जब फैक्टर होगा तो इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा और रिमाइंडर कितना बचाएगा, 0। अगर फैक्टर ना होता तो एग्जैक्टली डिवाइड ना करता, कोई ना कोई रिमाइंडर ज़रूर बचता। चलिए, अब ये एक स्टेप हो गया हमारा। सेकंड स्टेप पे आएंगे हम लोग, वो क्या करेंगे, f ऑफ x दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। आप लोग क्या जानते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिविजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड कितना होता है, f ऑफ x होता है, तो डिविडेंड की जगह f ऑफ x लिख लीजिए, इज इक्वल टू डिविजर। डिविजर किसको बोलते हैं, g ऑफ x को। कोशेंट क्या बोलते हैं, q ऑफ x को। रिमाइंडर किसको बोलते हैं, r ऑफ x को। f ऑफ x की जगह ये दिया है, तो इसको मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, अभी ज़रूरत नहीं है, इसलिए f ऑफ x को f ऑफ x की रहने देता हूँ। और gx क्या था आपका, gx आपका देखिए ये है x स्क्वायर -2, x स्क्वायर -2 लिख लीजिए, ब्रैकेट क्लोज, इंटू qx कितना है आपका, qx ये है, क्योंकि qx क्या होता है, कोशेंट, और कोशेंट अपना यही आता है जो आंसर आता है, लिख लीजिए 2x स्क्वायर -3x + 1, और प्लस रिमाइंडर कितना है, 0, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, बस 0 लिख देंगे। अब देखते हैं f ऑफ x, इसका अगर हम फैक्टर करें तो क्या फैक्टर यही आएगा, देख लीजिए इसका फैक्टर, देखिए इसका फैक्टर यही तो आएगा, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू ये तो इसकी वैल्यू ये, है ना। कुछ भी लिख सकते हैं, तो लिख दीजिए फैक्टर इसका x - √2 और x + √2,
अगेन वही चीज़ लिख देंगे, मल्टीप्लाई। अब इस ब्रैकेट का फैक्टर करना है। ब्रैकेट का फैक्टर कैसे करेंगे, चलिए यहीं पे कर देते हैं, आप अलग से भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। फैक्टर कैसे था, 2 1 ज़ा 2 है ना, ये देखिए 2। अब 2 को 2 पार्ट में तोड़िए, ऐसा तोड़िए कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर ये -3 आए। तो अगर मैं -2 कर दूं और -1 कर दूं तो दोनों को ऐड करिए, कितना आएगा, -3 आएगा। -3 आ गया, अपना काम बन गया। और भी एक शर्त है, 2 1 ज़ा 2 आना चाहिए, +2। 2 1 ज़ा 2 और माइनस माइनस +2 आ गया। यानी किसमें किसमें टूटा, एक तो टूटा -2x और किसमें ब्रेक हुआ, -1x यानी x, और ये +1, और हमको 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर f ऑफ x क्या आया आपका, x -√2 वही लिखते जाएंगे, x +√2 लिखते जाएंगे। ये क्या हो जाएगा अपना, इन दोनों में क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, क्या बचेगा, x -2। यहाँ -1 कॉमन है तो x -1 कॉमन हो जाएगा। इन दोनों में -1 कॉमन है, देख सकते हैं आप। f ऑफ x इज इक्वल टू x -√2 x +√2 यही लिखते जाएंगे हम लोग। और अब देखिए इसमें और इसमें क्या कॉमन है, हाँ 2x x -1 सॉरी x -1, 2 निकल जाएगा तो x -1 बचेगा, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, अगेन x -1 कॉमन है, और यहाँ क्या बचेगा, 2x -1, ये ब्रैकेट क्लोज। अब इस ब्रैकेट को हटा देते हैं, कैपिटल वाले ब्रैकेट को, जो स्क्वायर ब्रैकेट है अपना, f ऑफ x इज इक्वल टू x -√2 x +√2 और ये x -1 और ये 2x -1 है ना। अब ये देखिए चार फैक्टर आ गए, है ना। अब ये चारों फैक्टर हमारा आ गया, कब, इफ़ अगर ये f ऑफ x 0 हो जाए, अगर, तो इसके रूट्स क्या आएंगे, यही f ऑफ x है, तो x -√2 x +√2 x -1 2x -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि f ऑफ x 0 और f ऑफ x की जगह क्या है, ये इतना, तो इतना क्या हो जाएगा, 0। अब सारे रूट्स आ जाएंगे। इफ़ x -√2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, √2। फिर इफ़ x +√2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू -√2, x इज इक्वल टू -√2। फिर इफ़ x -1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1। फिर 2x -1 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 1/2। क्या आप देखें चारों रूट्स आ गए। अब आप ये सोच रहे होंगे सर 2 रूट्स तो पहले जो दिए गए थे वो कहाँ गए, वो हैं, वो कहीं गए नहीं, वो देखिए यहाँ पर मौजूद है। एक +√2 ये है और एक -√2 देखिए, वो कहीं गया नहीं है। यानी हमने पूरी मेहनत करके निकाला क्या, सिर्फ 2 रूट्स। एक तो ये दोनों ऑलरेडी थे, बाकी अपनी मेहनत से क्या निकाला, एक 1 निकाला, ये 1/2। तो ये रहा वो क्वेश्चन जिसका आपको इंतज़ार था। और इसमें फैक्टर भी मैं और भी बताऊंगा, क्योंकि फैक्टर का काम हमारा सिर्फ पॉलिनॉमियल में नहीं है, अभी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में भी पड़ेगा फैक्टर का काम। तो बहुत सारे लोगों को फैक्टर नहीं आता है, मैसेज किए, कमेंट किए कि सर फैक्टर करना नहीं आता, तो उसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा और आपको बताऊँगा कि फैक्टराइजेशन कैसे होता है, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हो या क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हो या क्यूबिक इक्वेशन हो या बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, सबका मैं फैक्टर बताऊंगा। तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन पर मेहनत करते रहिए। ये 4-3 नंबर आता ही आता है, इसको जाने मत दीजिए, इसकी खूब प्रैक्टिस कर लीजिए। 2-3 क्वेश्चन उठा के उसकी बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि वो आपका 4 नंबर कहीं जाने ना पाए, उसको आप अपनी जेब में रख लीजिए। दैट इज़ 100% आपका समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन आता ही आता है। किसी भी ईयर का पेपर उठाकर देख लीजिए। तो अगर ये वीडियो ज़रा से भी पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू सो मच।